जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही राधा अष्टमी का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में जाना जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मदिन मनाया जाता है और यह कृष्ण जन्म उत्सव के 15 दिनों के बाद आता है। इस दिन माँ राधा रानी अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इस दिन खासकर ब्रिज के सभी मंदिर सजते हैं और बड़े ही धूमधाम से राधा रानी का जन्म उत्सव मनाते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण जी की प्रेयसी थी, इन्हें इसलिए इन्हें देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी की तिथि कब पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में, और वैवाहिक सुख में जीवन बनाने के लिए इस दिन क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात को 11:12 पर प्रारंभ होगी, तो और इसका अंत यानी कि समापन अगले दिन 11 सितंबर की रात को 11:45 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि को आधार मानते हुए राधा अष्टमी का जन्म उत्सव 11 सितंबर को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:02 से शुरू होकर दोपहर के 1:31 तक रहेगा। इस दौरान आपको राधा रानी की पूजा उपासना बेहद ही सरल तरीके से करनी है। अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी की पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन हमें कैसे उसकी पूजा उपासना राधा रानी की करनी चाहिए। राधा अष्टमी व्रत वाले दिन सुबह आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर नित्य क्रिया कर्मों से निवृत्त होकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से या फिर यमुना जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करनी चाहिए। अब आपको अपने पूजा घर में ईशान कोण में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और उस पर आपको राधा कृष्ण, अगर दोनों की प्रतिमा है तो दोनों, और क्योंकि वे दोनों को ही स्थापित करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा, नहीं तो राधा रानी की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करना चाहिए। और उसके बाद मिट्टी या तांबे का कलश लेना चाहिए। कलश में जल, सिक्का और आम के पत्ते रखकर और फिर उसके ऊपर कलश के मध्य में नारियल स्थापित करना चाहिए। इसके बाद पंचामृत से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें और उनका षोडशोपचार से गंध, पुष्प, धूप, दीप, चंदन इत्यादि उनको अर्पित करें और साथ ही पूजा के दौरान माँ राधा रानी को 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पण करें और इसके बाद श्री कृष्ण जी की उपासना करें और उन्हें भोग अवश्य ही अर्पण करें और राधा रानी के मंत्रों का जाप करते रहें। राधा रानी की आरती भी अवश्य ही उतारें और इससे के साथ साथ माँ राधा रानी का भी जन्मोत्सव वैसे ही मनाएं जैसे कि आप भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया था। अब लेकिन याद रखें, राधा रानी की जो पूजा है वो दोपहर के समय ही की जाती है, तो आपको पूजा दोपहर के समय ही करनी है और राधा रानी की से अपने पापों क्षमा के लिए प्रार्थना करनी है और आपको आज के दिन व्रत धारण करना है। ये व्रत धारण करने से आपको कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाएगी। इसीलिए आपको आज के दिन भी व्रत अवश्य रखना है और आपको यह व्रत फलाहार ही करना है। शाम के समय आप अपना व्रत खोल सकती हैं और जितना हो सके आज के दिन माँ राधा रानी की पूजा उपासना आप अवश्य ही करें। इस और आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ह्रीम श्रीम राधिकाई नमः, या फिर बस राधे राधे राधे। जितना हो सके सिंपल सा शब्द है, राधे राधे, आप जाप करते रहें। आप राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजन उपासना, उनकी भी कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी। अगर हो सके आज के पास आपके पास समय हो तो आप पास ही की किसी राधा रानी के मंदिर, भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर जाकर भी उनकी पूजा उपासना एक साथ कर सकती हैं और भजन कीर्तन में भाग ले सकते हैं। भजन संध्या में अपना समय गुजारें और घर पर भी रहकर आप टीवी पर, यूट्यूब पर राधा रानी के भजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इस तरीके से आप माँ राधा रानी की पूजा उपासना करके उनकी कृपा के पात्र बन सकती हैं। अब जान लेते हैं कि राधा रानी के व्रत का क्या महत्व है। जो भी व्यक्ति राधा अष्टमी के दिन राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। उन पर विशेषकर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है और इसके अलावा व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, लंबी आयु, सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।
इसीलिए आज के दिन राधा रानी की पूजा उपासना अवश्य ही करें और इससे दाम्पत्य जीवन भी सुख में बना रहता है। अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहें। जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, उसी तरह राधा अष्टमी माँ राधा को समर्पित है। इसलिए आज के दिन पति और पत्नी मिलकर दोनों एक साथ व्रत करें। तो ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन बना रहता है और पति पत्नी के बीच रिश्ते भी मजबूत होते हैं। राधे राधे।